सो आइए हम बात करते हैं व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। करेक्ट। सॉल्ट ब्रिज क्या है? सॉल्ट ब्रिज इज अ इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सच एज KCl, NH4Cl, KNO3 etc. in agar powder, in agar powder, in semi liquid state, so that ions can move easily, करेक्ट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट तो होता है, साथ में वहाँ पे क्या होता है? अगर होता है। अभी अगर क्या है? तो एक तरह का बोल सकते हो आप सब्सटेंस है जहाँ पर आयन इजीली फ्लो कर सकता है। करेक्ट। ये तो बात हुआ सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। फंक्शन क्या होगा जी? फंक्शन क्या होगा? तो फंक्शन हम बता भी चुके अभी आपको। हम पहला फंक्शन यहाँ पर क्या होगा? इट कंप्लीट द सर्किट सो दैट करंट फ्लोज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। करंट फ्लो तभी करेगा जब सर्किट कंप्लीट होगा। तो ये कंप्लीट करता है सर्किट, पहला। दूसरा सेकंड पॉइंट होगा इट न्यूट्रलाइजेज बोथ कंपार्टमेंट, ब्रैकेट में लिखिएगा एनोड एंड कैथोड साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड का जो कंपार्टमेंट है उसका सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है। अगर न्यूट्रलाइज नहीं करे तो हम बता चुके हैं आपको कि रिएक्शन धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा, और वो नहीं स्टॉप हो, चलता रहे कंटिन्यू, उसके लिए हमको उसको न्यूट्रलाइज करना होगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा? इट मिनिमाइजेज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल। अब ये क्या है? इसको मिनिमाइज करता है। ये होता क्या है? तो यहाँ पर बगल में आप देख लो होता क्या है ये। अगर मान लेते हैं सपोज सॉल्ट ब्रिज नहीं होता, और मान लेते हैं यहाँ इमेजिनरी इस तरह का मेम्ब्रेन है जो डिवाइड कर रहा है, दोनों को सेपरेट कर रहा है, इमेजिनरी है ना। एक तरफ मान लेते हैं एनोड होता, एक तरफ कैथोड होता। यहाँ हम लोग कनेक्ट करते हैं इसको बल्ब, ये अपना बल्ब कनेक्ट हो गया, सपोज ये होता। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज इमेजिनरी मेम्ब्रेन। ठीक है। अभी हम बता चुके हैं कि एनोड और कैथोड, एनोड में क्या होता है जी? धीरे धीरे अपना सॉल्यूशन बनता है, धीरे धीरे पॉजिटिव बन जाता है ना सॉल्यूशन। यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे अपना नेगेटिव होता है। तो अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो देख लो यहाँ पर क्या होता? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता ना, मतलब दोनों जहाँ मीट कर रहा है वहाँ पर ही चार्ज यहाँ पर आपका सेपरेशन हो जाता। इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल डेवलप हो जाता, उसी को बोलते हैं हम लोग हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। करेक्ट। तो ये नहीं हो, ये मिनिमाइज हो। मिनिमाइज कैसे होगा? अगर हम यूज कर लेंगे सॉल्ट ब्रिज। करेक्ट। चलिए, ये तो बढ़िया हुआ कि अपना सॉल्ट ब्रिज क्या है ना, सॉल्ट ब्रिज क्या है और उसका फंक्शन क्या है। ओके। अब यहाँ पे ये भी बात करना होगा कि सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट है उस पर क्या कंडीशन होगा। हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं ले सकते हैं। अब किसको ले पाएंगे हम? आइए देखते हैं। कंडीशन ऑन इलेक्ट्रोलाइट used in salt bridge। पहला कंडीशन तो यही होगा कि इलेक्ट्रोलाइट का जो कैटायन और एनायन है दोनों का इक्वल होगा आयनिक मोबिलिटी, तभी दोनों सेम टाइम पे न्यूट्रलाइज कर पाएगा दोनों कंपार्टमेंट को। यहाँ पहला पॉइंट क्या होगा? बोथ आयंस
should have, both ions should have same ionic mobility. Both ions have same, या should have कर लो, होना चाहिए है ना, should have same ionic mobility. Ionic mobility. ओके. सेकेंड पॉइंट क्या होगा? सेकेंड पॉइंट ये होगा कि जो भी आयन बन रहा है, कैटायन एनायन, ठीक है, दैट शुड नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ द इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट. यहां लिख लोगे आप. तो सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड पॉइंट यहां पर हो जाएगा, आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज शुड नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ द इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोड मतलब एनोड और कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जिस पर डिप किया गया है एनोड कैथोड को, तो उससे रिएक्शन नहीं होना चाहिए. करेक्ट. क्योंकि अपना सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बता ही दिया आपको कि टू कंप्लीट द सर्किट एंड टू न्यूट्रलाइज बोथ सॉल्यूशन, बस. करेक्ट ना. तो अब एग्जांपल जरा यहाँ समझ लो आप. जैसे मान लेते हैं इन केस ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड, अगर इलेक्ट्रोड सिल्वर का है, इन केस ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड we can't use KCl as electrolyte in salt bridge. हम सॉल्ट ब्रिज में इसको नहीं ले सकते हैं. क्यों? क्या कारण है? क्योंकि Cl माइनस जो होगा इट रिएक्ट विथ Ag प्लस टू फॉर्म AgCl, और जो कि स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, मतलब इट विल फॉर्म व्हाइट PPT. दिस इज सॉलिड, है ना. तो ये हो जाएगा अगर हम इस्तेमाल कर लेंगे KCl. ठीक है. तो इसीलिए बोला गया है कि रिएक्शन नहीं होना चाहिए. तो हम KCl को इस्तेमाल कहाँ कर लेते हैं? इन केस ऑफ जिंक, है ना. जैसे आपका जिंक अगर इलेक्ट्रोड है, इन केस ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, इन केस ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, इसको हम इस्तेमाल कर लिए. KCl इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हो आप, है ना, इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज. क्योंकि अगर मान लो हम ऐसे सोचे भी आपका कि Cl माइनस और जिंक प्लस 2 आयन, ठीक है ना. अगर रिएक्शन सोचे भी यहाँ हम, तो क्या बनेगा जी? ZnCl2 बनेगा. लेकिन ये एक सोल्यूबल सॉल्ट है, अगर सॉल्यूशन में है तो फिर से डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा. सोल्यूबल सॉल्ट है तो फिर से क्या, जिंक 2 प्लस अलग, Cl माइनस अलग, तो कोई फर्क नहीं पड़ा है. ठीक है ना. लेकिन अगर अपना सिल्वर होता तो वहाँ AgCl आपका व्हाइट PPT बन जाता है. करेक्ट. तो ये होने के कारण हम KCl को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे इन केस ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड. ठीक है ना. ओके. तो ये तो बात हो गया कंडीशन क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट पर यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज. ओके. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या होता है. करेक्ट. सो आइए देखते हैं. अगर यहाँ बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो जी, जब भी किसी मेटल रॉड को आप डिप कर दो उसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन में, तो 3 काम हो सकता है. पहला काम कि वेट ऑफ रॉड घट सकता है, दूसरा वेट ऑफ रॉड बढ़ सकता है, तीसरा वेट ऑफ रॉड चेंज नहीं होगा, नो चेंज. ठीक है. तो यहाँ लिखोगे whenever a metal rod is dipped into solution of its own ion, then following 3 situations may occur depending on magnitude of 2 opposite tendencies. पहला है अपना solution pressure और दूसरा है osmotic pressure. तो ये अब क्या टेंडेंसी है जी?
तो दीज आर टू टेंडेंसीज। इसी के हिसाब से हम बताने वाले हैं कि कौन सा 3 सिचुएशन होने वाला है। करेक्ट। तो होता है क्या, व्हाट इज सॉल्यूशन प्रेशर, क्या होता है? इट इज टेंडेंसी, है ना, इसको लिख लोगे आप, ये होता है टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू आयंस, है ना। सेकेंड है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा, टेंडेंसी ऑफ आयंस टू कन्वर्ट इनटू मेटल। तो अभी जो हम बताने वाले थे आपको, व्हाट आर द 3 सिचुएशन जो यहाँ पॉसिबल होगा, है ना, जब भी आप मेटल रॉड को डिप कर दो उसी के आयंस के सॉल्यूशन में, तो 3 सिचुएशन विल अकर डिपेंडिंग ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ सॉल्यूशन प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो 3 सिचुएशन क्या होगा, आइए देखें क्या क्या हो सकता है ना। व्हाट आर द सिचुएशंस, एक तो ये हो सकता है अपना कि वेट ऑफ रॉड घट सकता है, डिक्रीज। दूसरा, वेट ऑफ रॉड बढ़ सकता है, इंक्रीज। तीसरा, वेट ऑफ रॉड डू नॉट चेंज। करेक्ट। ओके, तो हम देखने वाले हैं तीनों को, है ना, डिपेंडिंग ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ सॉल्यूशन प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर कोई रिलेशन नहीं है सॉल्यूशन चैप्टर से, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो अपना है ये बिल्कुल अलग यहाँ हम बताने वाले हैं आपको। यहाँ जो बता रहे हैं आपको टेंडेंसी, है ना, ऑफ आयन टू कन्वर्ट इनटू मेटल, ये इसमें कोई रिलेशन नहीं है अपना सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर से। करेक्ट, उसको ध्यान रखना। ओके, तो कौन सा 3 सिचुएशन होगा, तीनों बता दिया आपको। अब यहाँ देख लेते हैं, आइए, कि अगर मान लेते हैं केस 1 पहला, ठीक है, अगर हम बोले इफ सॉल्यूशन प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या होगा, मतलब क्या हुआ कि टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू आयन ज़्यादा टेंडेंसी है। इसका मतलब क्या होगा, आयन बनेगा मतलब डिसॉल्व होगा, मतलब वेट ऑफ रॉड घटेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वेट ऑफ रॉड डिक्रीज होगा। डायग्राम देख लो, ये मेटल का रॉड है और उसी का आयन, जिस मान लो यहाँ पर जिंक है जी, और यहाँ पर क्या है अपना है जिंक आयन इसमें प्रेजेंट है। क्या होगा आफ्टर सम टाइम क्या होगा, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, जो रॉड था वो डिसॉल्व हो गया। ओके, और क्या यहाँ पर चार्ज सेपरेशन यहाँ होता है ना, ये प्लस बन जाता है और इलेक्ट्रोड जो अपना है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ओके, तो इस तरह का यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये क्यों हुआ होगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन हुआ होगा, तो यहाँ पर ही ऑक्सीडेशन होता है। ऐसे इलेक्ट्रोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो जिंक से क्या बना होगा, जिंक +2 बना होगा। ओके, तो ऐसे इलेक्ट्रोड को बोलेंगे हम एनोड। दिस इज नोन एज एनोड हाफ सेल। हाफ सेल क्यों, कंप्लीट सेल क्यों नहीं, क्योंकि कंप्लीट सेल तभी बनेगा जब एनोड कैथोड दोनों को हम ज्वाइन करेंगे सॉल्ट ब्रिज के साथ। अभी केवल हम दिखा रहे हैं वन पार्ट जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाफ सेल, एनोड हाफ सेल बोलते हैं, या फिर सिंपल एनोड बोलते हैं। करेक्ट। चलिए, ये तो बात हो गया केस 1। केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या होता है जी, तो अगर बात करें हम केस 2 का, यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लो सॉल्यूशन प्रेशर से ज़्यादा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब आयन्स का टेंडेंसी ज़्यादा होगा टू कन्वर्ट इनटू मेटल, तो वहाँ रिडक्शन होगा जी। और यहाँ वेट ऑफ रॉड क्या होगा, वेट ऑफ रॉड क्या होगा, बढ़ जाएगा। वेरी गुड, एग्जाम्पल देख लो, सपोज कॉपर ही है। ओके, दिस इज कॉपर और यहाँ पर इसमें कॉपर आयन प्रेजेंट है। ओके,
क्या होगा आफ्टर सम टाइम क्या देखने को मिलेगा आपको? आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ वेट जो था रॉड का वो बढ़ चुका है, ओके। चार्ज अगर हम बात करें, जो कॉपर 2+ डिपॉजिट हो गया इसमें, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये सॉल्यूशन हो जाएगा नेगेटिव। इस तरह से यहाँ पर चार्ज डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। पिछला वाला भी डेवलप हुआ था। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ रिडक्शन होता है जी, तभी ये पॉसिबल होगा। रिडक्शन किसका होता है? तो कॉपर आयन का वो डिपॉजिट हो गया है, ये हम बता चुके हैं पिछला, है ना, जो हम बताए थे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वहाँ भी हम इसको यूज़ किए थे। और जैसे आप यहाँ देखो एनोड वाले में, है ना, यहाँ देख लो आप, देखो इसको बोलते हैं एनोड हाफ सेल। उसी तरह से इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम कैथोड हाफ सेल। तो वी कैन कॉल इट कैथोड हाफ सेल बोलते हैं, है ना जी, ओके। चलिए, तो बात हो गया। एक और थर्ड, है ना, थर्ड केस क्या होगा? अगर सॉल्यूशन प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका मतलब क्या? मतलब वेट ऑफ रॉड क्या होगा? वेट ऑफ रॉड डू नॉट चेंज नहीं होगा, ओके। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड इसको हम बोलते हैं, जिसका वेट चेंज नहीं होगा, इसका रिएक्शन ही नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या क्या है? तो एग्जाम्पल प्लैटिनम है, ग्रेफाइट है, मतलब कार्बन, ठीक है। तो ये तो बात हुआ अपना। अब इसको हम इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं एज एनोड और कैथोड, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसका काम केवल होगा टू ट्रांसफर, मतलब टू कंप्लीट द सर्किट, ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सके। मेटल है ना, प्लेटिनम अपना मेटल है जो बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल है, तो उसका रिएक्शन होता नहीं है। अपना दूसरा ग्रेफाइट है, उसका भी रिएक्शन नहीं होता है, करेक्ट। तो अपना ये होगा आपका केस 3, दैट इज दोनों बराबर है, तो वेट ऑफ रॉड इन लोग का चेंज नहीं होता है। जनरली अब बैटरी देखना जी, अगर आप बैटरी अगर कभी ब्रेक करके देखना, फ्लैश लाइट वगैरह या फिर टॉर्च में जो बैटरी आता है उसको ब्रेक करना, वहाँ ग्रेफाइट ही होता है, करेक्ट, ओके। तो ये तो बात हो गया अपना कि 3 आपका जो सिचुएशन था वो तीनों यहाँ डिस्कस हो चुका है। तो अभी यहाँ आपको हम क्या बताएं कि अगर किसी मेटल रॉड को अगर हम डिप कर दे उसी के आयंस में, तो क्या होगा कि चार्ज सेपरेशन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड जो होगा उसके बीच में चार्ज डिफरेंस होगा, सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर यहाँ डिफाइन करना पड़े आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, करेक्ट, तो यहाँ पर क्या बोलोगे? तो यहाँ पर आप इसको डिफाइन कर लो इस तरह से, when a metal rod is dipped into solution of its own ion, then there is separation of charge between electrode and solution, ठीक है, and because of that there is difference of potentials, ठीक है, and the potential difference between solution and electrode is known as electrode potential, correct। ये तो बात हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। चार्ज डिफरेंस डेवलप होता है सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में, और उसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ उसको बोलते हैं हम लोग हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इफ पोटेंशियल इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देन इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड इफ इट इज ड्यू टू रिडक्शन रिएक्शन, देन इट इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल, ओके। अब यहाँ बात होगा कि इसमें हम 2 बताए ना जी आपका, एक होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा होगा रिडक्शन पोटेंशियल, ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन कौन सा फैक्टर है आइए देखें। फर्स्ट फैक्टर यहां होगा टाइप ऑफ
टाइप ऑफ मेटल, है ना, एंड इट्स आयन, कौन सा आयन बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा जी। ओके, जैसे जिंक से अगर बन रहा होगा जिंक 2+, या फिर सपोज Fe से बन रहा है Fe2+, Fe से बन रहा है Fe3+, तो हर एक का पोटेंशियल अलग अलग होगा, करेक्ट। और भी कुछ लिख लो, कॉपर 2+ से बन रहा है कॉपर, कुछ इस तरह का, है ना। तो पहला हो गया अपना टाइप ऑफ मेटल एंड इट्स आयन, कौन सा मेटल है एंड इट्स आयन पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ +2 यहाँ +3, तो दोनों का अलग अलग पोटेंशियल होगा, भले दोनों आयरन है ना, तो डिपेंड करता है कौन सा आयन बनने वाला है। ये देखते हैं आगे। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा फैक्टर अपना कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। कभी कभी क्या हो जाता है कि आपका आयंस अगर होगा तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गैस भी इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में। तो गैस अगर हो तो उसके लिए प्रेशर लीजिएगा आप, प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। थर्ड हो जाएगा अपना टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे हम लोग, है ना, अपना जो आपका सेल है ना, किस टेम्परेचर पर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो दीज आर सम फैक्टर्स जो अफेक्ट करेगा अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को।